पब्लिक के बीच में मैं कोई बिपिन तिवारी उसको पहुंचाइए संदेश। गर्दा उड़ाता हूँ, जो देशद्रोही पत्रकार है, जयचंद कॉलोनी के पत्रकार है, उसका गर्दा उड़ाता हूँ। हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है और आप यहाँ आए तो आपको भी करना पड़ेगा। आज मस्जिदों से कैसी आवाज आती है? केवल हिंदुओं को काटने की। जिहादी है मस्जिद, मस्जिदों को हमें खत्म करना पड़ेगा। एक बच्चे को तो भड़का भड़कू करके पैसा दे करके हमारे पास वीडियो है, देख लो। नारी शकल धारण के अधिकारी, उस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। 100 साल पहले संविधान था क्या? ना 100 साल पहले संविधान था और ना 100 साल बाद कैसे चलेगा? पेरियार का चेला वो है भूमियार ब्राह्मण और यहाँ जातीय भेदभाव दलित है भाई। तो किसी जाति धर्म की धार्मिक भावनाएं आस्था को आकर नहीं, बल्कि वह समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का प्रोजेक्ट हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। हुआ और फिर से सभी भारतीयों को आगे बढ़ने का मौका था, तब उन्हें हिंदू शब्द देकर, जो कि फारसी में एक गाली की तरह प्रयोग होता है, फिर से उन्हें बद से बदतर करने का प्रयास किए। दरअसल आजादी के 72 साल बाद के जो आंकड़े हैं, उसमें जो हिंदू शब्द की खाल बुनी गई है, उसके भीतर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का ही विकास हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप भारत की तमाम यूनिवर्सिटी, चाहे वो IIM हो, IITs हो, NITs हो, या फिर नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हो, मिनी रत्नाज हो या नवरत्नाज हो, या कोई मल्टीनेशनल कंपनीज हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, वहाँ पर जाकर आप देख ले, ये 3% आबादी 50% से भी ज्यादा दिखेंगी। कहीं कहीं तो 80 से 90% तक भी है। जबकि इसी हिंदू बैनर के तले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, जिनकी जनसंख्या 85 से 90% के बीच में है, वो हिंदू नाम की अफीम खाकर अन्य अल्पसंख्यकों जैसे मुस्लिम, ईसाई, सिख से हिंदू मुसलमान करते रह गए, लेकिन अपनी जनसंख्या प्रतिशत के अनुसार कभी भी भारत में भागीदारी नहीं ले पाए। अब सवाल यह है कि जो ब्राह्मण खुद को विदेशी बताता रहा, मुगलों और अंग्रेजी शासन में बाकी भारतीयों को नीच बताता रहा और लिखता रहा, आज वही भारतीय उसके ही जाल में फंसकर उसे पूरे भारत की सत्ता संसाधन भी सौंप कर खुद को OBC SC ST तो वही कुछ खुद को मुस्लिम, सिख, ईसाई बनकर दिन रात आपस में ही दंगे फसाद और दिन रात मंदिर, मस्जिद, चर्च में फंसे हुए हैं। वो चाहते तो एक साथ मिलकर भी एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकते थे, लेकिन उनने ऐसा नहीं किया। आखिर उनका ऐसा क्या ब्रेन वॉश हो गया जिससे वे अपने आने वाली पीढ़ियों के सुनहरे भविष्य को छोड़कर ब्राह्मणों को ही आगे बढ़ने का मौका देते रहे, उसके बच्चों को, सत्ता को, देश के संसाधन को उसी को सौंपते रहे और खुद उसके काल्पनिक देवी देवताओं को, उसकी लिखी पोथी पत्राओं को अपना धर्म मानकर बैठ गए। वो यहीं पे नहीं रुके, बल्कि एक दूसरे को एंटी नेशनल, देशद्रोही, एंटी हिंदू बताकर बद से बदतर हालत में भी होकर खुद को संतोष करते रहे। जबकि उधर ब्राह्मणवाद का पेट न हुआ खेत हुए जा रहा है। वह मुश्किल से मिलने वाली देश की रोजगार के 2% गवर्नमेंट जॉब में मिलने वाली रिजर्वेशन को भी वह पूर्णतः हथियाने के चक्कर में है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में मिलता है और देश में जितने भी जॉब के संसाधन है, उसमें ये माना जाता है कि उसका सिर्फ 2% हिस्सा ही सारे गवर्नमेंट के जॉब मिलाकर हो पाते हैं और उसमें ही रिजर्वेशन मिल पाता है। अगर आप भारत के इतिहास को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे ब्राह्मणवाद और भारतीयों के बीच हमेशा संघर्ष का दौर रहा। चूंकि ब्राह्मणवाद हमेशा सत्ता का चाटुकार रहा, इसीलिए उसने खुद को आज के OBC SC ST से ऊंचा साबित किया। और जब वह हिंदू शब्द की खाल OBC SC ST के ऊपर डाल देता है तो वह हिंदू के नाम पे पूरे भारत की सत्ता संसाधन हथिया लेता है। और OBC SC ST की विडंबना यह है कि वह ब्राह्मणवाद की इस चाल को कभी नहीं समझ पाती और जब भी हिंदू की बात होती है तो वह सोचने लगते हैं कि उनकी बात हो रही है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ये पूछता है कि हिंदू ऐसे होते हैं, ये हिंदुओं का समाज है, ये हिंदुओं के देवी देवता है, तो OBC SC ST को ये लगता है कि उनके समाज की बात चल रही है, उनके देवी देवताओं की बात हो रही है। जबकि सच्चाई यह है कि OBC SC ST को हमेशा नीच बताने वाले उनके महापुरुषों को कब से ऊंचा बताने लगे। आपने वीडियो 71 में भी देखा कि हिंदू धर्म सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। उसके जितने भी देवी देवता हैं, उसके जितने भी लिखे पोथी पात्रा हैं, वह सारी की सारी ब्राह्मणों की देन है। इसमें OBC SC ST का रत्ती भर भी योगदान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, यही OBC SC ST दिन रात हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आते हैं और उसी फारसी एक गाली हिंदू को अपना धर्म भी सोच बैठे हैं। आइए देखते हैं कि ये हिंदू शब्द के बारे में महापुरुषों की क्या राय थी। हिंदू शब्द का चरित्र फांसीवादी, नाजीवादी विचारधारा है, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। हिंदू धर्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है और जिसका चरित्र फांसीवादी, नाजीवादी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए तो ये लोग उन लोगों को आगे बढ़ने के मार्ग अवरुद्ध कर देंगे जो हिंदू नहीं है या हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। और यह बात छपी थी पृष्ठ 241 सोर्स मटेरियल ऑन डॉक्टर अम्बेडकर खंड 1 पृष्ठ संख्या 241 पे। अब यहाँ पे इस हिंदू धर्म को सिर्फ ब्राह्मण धर्म से आप रिप्लेस कर दें तो यही पैरा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ब्राह्मण धर्म एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी है।